फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट और मैं आपके साथ विशाल। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 की, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कर्व हमें दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा है कि भैया पैरेलल हो लाइन के, तो जब मुझे निकालो टेंजेंट की इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर हो लाइन के, मतलब कहने का मतलब वही है भाई टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन और ये नॉर्मल ऑफ द कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा मुद्दा होता है कि भाई मैं dy अपॉन dx तो अपने पास रखो, 2x हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब पैरेलल की बात कर रहा है तो इसकी और इसकी इक्वेशन है, इसका क्या होगा? कर्व सेम होंगी। पॉइंट तो निकालना है, कैसी होंगी? कर्व सेम होंगी, नहीं होंगी? ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो भैया ये हो गया हमारे पास। चलो इसकी कंपेयर, इसे माइनस का y है, इधर गया पॉजिटिव, तो आपको मिला 2x प्लस का 9। यदि मैं इसके कंपेयर कर दूं y बराबर mx प्लस c से, तो m आपको कितनी मिलेगी? इसकी स्लोप क्या मिली? 2, और इसकी स्लोप क्या है? 2x माइनस 2। जरा रख दो बराबर, क्योंकि पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब आपको x का पॉइंट तो मिल गया 2, अब मुझे y का भी तो पॉइंट निकालना है। तो y का पॉइंट कैसे होगा? इसमें रखना है y 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 4 माइनस 4 प्लस 7, तो मेरे पॉइंट क्या हो गए भाई? 2,7 हो गए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ इक्वेशन of tangent, sorry, equation of tangent through the point 2,7। तो कौन सा फॉर्मूला रखोगे आप? y माइनस का y1 x m x माइनस का x1। तो जरा रखना भैया, y माइनस का y1 कितना हो गया हमारे पास में? x1 एंड y1। तो y1 है हमारा 7 और m मेरा कितना है? 2 है। स्लोप तो दोनों की सेम है। और x माइनस का x1 कितना मेरे पास में? ये भी 2 है। तो y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 7 इज इक्वल टू 3। ये आपकी एक इक्वेशन ये बन गई। आप इसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिखा जाता है वैसे तो ज्यादातर। अब निकालते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की निकालेंगे जब हम। इसमें क्या रहा है? परपेंडिकुलर है। कैसा है परपेंडिकुलर? मैंने पहले भी बताया था, परपेंडिकुलर क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। मतलब कौन सी कंडीशन आ जाती है? dy अपॉन dx आ जाता है। यही आता है ना, जब dy अपॉन dx आ गया तो भैया पहले इसे फॉर्म में तो चेंज करो। ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा प्लस का 15x प्लस 3 हो गया। गॉट इट? तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और ये 3 अपॉन 5। जरा इसकी कंपेयर करना y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। मेरे पास स्लोप कितनी आ गई? 3 आ गई ना। अब मेरी स्लोप इसकी स्लोप के कब इक्वल होगी? क्योंकि इस भाई परपेंडिकुलर स्लोप क्या होती है? स्लोप 1 अपॉन माइनस का 3, उल्टा हो जाता है ना, माइनस का dy अपॉन dx का उल्टा हो जाता है। तो हमारी जब तो इक्वल हो गई, ठीक है। 2x माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस का 2 हो गया। 3 2 जा 6, तो मतलब 5 अपॉन 6 आ गया। तो x की वैल्यू 5 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5 अपॉन 6। जब x की वैल्यू 5 अपॉन 6 आ गई तो मुझे y की भी तो चाहिए, और किस में रखनी है? इस फंक्शन में। जरा रखो, y की वैल्यू निकालो भाई। 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 7, 25 अपॉन 36 और ये 10 अपॉन 6 प्लस का 7। मैंने 36 एलसीएम ले लिया। 25 6 6 जा 36, कितने टर्म में? 6 बार, तो 6 10 जा 60 प्लस का 7। सॉरी 36 इधर भी तो जाएगा, तो 252।
जरा घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 217/36। तो पॉइंट्स क्या आ गए मेरे पास 5,6 217/36। ठीक है जी। मुझसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, तो y माइनस का y1 माइनस का 1/m x माइनस का x1 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिया है एक कर्व की इक्वेशन दी है, वो कह रहा है कि इसकी जो स्लोप है x इजिकल टू 2 पर और x इजिकल टू -2 पर कैसी होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सर, पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले dy/dx तो निकाले हम अपना, तो 21x² हो गया, 7 3 21x²। ठीक है, मैं पहले बात कर लेता हूं dy/dx। अब पैरेलल जब होगी जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम है। तो dy/dx x इजिकल टू 2 पर करा हमने, तो 2 का स्क्वायर तो 21 इंटू 4 84 हो गया। जरा इसके देखो, तो dy/dx x इजिकल टू -2 -2 का स्क्वायर तो 21 इंटू 4, ये भी 84 है। देखो पैरेलल के लिए मैं एक बात बता दूं, आपकी m1 इंटू m2 इक्वल आनी चाहिए, m1 इज इक्वल टू m2 आना चाहिए। और यदि मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो m1 इंटू m2 कैसा आना चाहिए मेरा, -1। गॉट इट। तो हमसे पैरेलल पूछा है, तो हमारा m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, नहीं आ गया, पैरेलल हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट्स, निकालना क्या है, पॉइंट्स निकालने हैं। द ऑन द कर्व, इस कर्व पर पॉइंट्स निकालने हैं मुझे। उसने कहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसकी जो स्लोप है इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो इसका मतलब जो स्लोप आएगी वो किसके इक्वल होगी, इसे अपने y इक्वल टू x के इक्वल तो होगी, क्योंकि ये y का ही तो कोऑर्डिनेट है, x की क्यूब। तो कर लो पहले, हमें dy/dx निकालना है भाई। 3x² हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें हम, भैया इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, y के कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो 3x² इज इक्वल टू x की क्यूब के होगी, नहीं होगी। ये मेरा x की क्यूब के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, हमने रख दिया इक्वल। तो चलो जी, x की क्यूब माइनस का 3x² इज इक्वल टू 0, x² हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 3 आ गई। अब मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, x के तो निकल गए, y के कैसे निकलेंगे, जब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड 3 इन y x की क्यूब में, तो y रख दो। आपने रखा एट x इज इक्वल टू 0 पर तो 0, एट x इज इक्वल टू 3 पर तो y की वैल्यू 3 की पावर 3, तो y की वैल्यू 27। तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, 0 रखा तो 0 मिला और 3 रखा तो 27 मिला। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स निकालने, जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कह रहा है कि वो जो टेंजेंट की जो इक्वेशन वो किससे जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, मतलब 0,0 से जाती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जरा देखना भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी, y माइनस का y m x माइनस का x, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन वो जा किससे रही है आपकी 0,0 से, तो ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ तो निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m की भी तो चाहिए हमें। जरा देखना स्लोप क्या निकलेगी हमारी, dy/dx 12x² माइनस 10x की 4 निकल गई हमारी स्लोप। अब एक बात करो भाई, y कितना है हमारे पास, 0 है, x कितना है मेरे पास, 0 है, माइनस का y बचा, m की जगह क्या काम करेगा, ये m ही तो है, 12x² माइनस का 10x की 4, ठीक, और ये साइड में माइनस का x, इस माइनस से ये माइनस कट गया, y इज इक्वल टू x, तो 12x की 3 हो गया और ये 10x की 5 हो गया। जरा देखना हमारे पास में y कितना है भाई, उसने कहा है कि जो टेंजेंट जा रही है वो इसके कर्व के पैरेलल ही तो होगी, क्योंकि जब ओरिजिन से जाती है तो पैरेलल होती है, सीधी सी बात है।
आप एक बात बताओ, जब कोई चीज किसी पॉइंट से होकर ही नहीं जाएगी तो वो इसके पैरेलल ही तो होगी। जब पैरेलल होगी तो y की हमारी स्लोप कैसी होगी, इसी कर्व के इक्वल हो जाएगी। 4x की 3 माइनस का 2x की 5 इज इक्वल टू 12x की 3 माइनस का 10x की 5। इसकी प्लेसेस पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। x की 3 वाला फंक्शन इधर आ गया, तो जब ये जाएगा 12 तो ये माइनस का 8x की 3 हो गया, और ये जब इधर आएगा तो प्लस का 8x की 5 हो गया। मैंने 8x की 3 इसमें से कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर माइनस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद में बात करते हैं हम, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई भाई, एक तो 0 आ गई, दूसरा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। 2 पॉइंट निकल गए। अब मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं जो इसके पैरेलल हो, टेंजेंट जो है किसके पैरेलल हो, इस कर्व के पैरेलल हो। तो मैं पहले बात करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पर पुट रखो, y आपको कितना मिलेगा, सारा 0 मिलेगा, तो 0,0 हो गया। दूसरा रखेंगे हम x इज इक्वल टू प्लस 1 रखो, तो y आपको 4 माइनस 2 मतलब 2 मिलेगा। तो पॉइंट क्या हो गए 1,2। x इज इक्वल टू रखो -1, तो आपको y क्या मिलेगा, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2। पॉइंट क्या हो गए -1, -2। गॉट इट, ये 3 आंसर हो गया आपके पॉइंट। नेक्स्ट एक कर्व दी हुई है, उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है किसके, x के। जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमने एक बात बताई, जब x एक्सिस हो तो क्या होता है y इज इक्वल टू 0। जरा देखना इसकी स्लोप क्या होगी, dy/dx। जब इसके ये पैरेलल है तो इसकी स्लोप और ये दोनों इक्वल होंगी, नहीं होंगी, पैरेलल में दोनों इक्वल होती है। तो जरा इसकी स्लोप तो निकालो, x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, y स्क्वायर का 2y dy/dx। 2x का क्या होगा 2 इज इक्वल टू 0। 0 मैंने इसकी रखी है क्योंकि भैया दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों की स्लोप क्या होगी m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। उसके बाद में सॉरी अभी नहीं करते इसको, पहले हम dy/dx को निकालें इसकी। 2y dy/dx, ये माइनस का 2 इधर जाएगा और ये 2x हो जाएगा। dy/dx 2 माइनस का 2x/2y, तो dy/dx 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस x/5। अब ध्यान दो dy/dx और ये दोनों 0 होंगे क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल की मैंने कंडीशन बताई थी कि m1 इज इक्वल टू क्या होता है m2, ये m1 है वो m2 है, चलो तो 1 माइनस का x/y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो पुट x की वैल्यू किस में रख दें भाई, इस इक्वेशन में रख दो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 1 प्लस y माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो भैया 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो पॉइंट्स क्या हो गए मेरे 1, ये y स्क्वायर है और माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये क्या हो गया मेरे पास, तो 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 5, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। जरा देख लो भाई, एक पॉइंट हमारा क्या आ गया 1,2 और एक 1 माइनस 2। अब बात करते हैं उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कैसे निकालनी है सर टेंजेंट की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस का y1 m x माइनस का x1, ठीक है। y माइनस, मैं इसकी बात करता हूं एट 1,2 पर, तो आपका x1 का ये काम करेगा, y1 का ये काम करेगा। y1 की जगह क्या रखना है 2 और m क्या निकला है हमारा भाई 0 है, x माइनस का x1 कितना है मेरे पास में 1, तो सारे 0 हो गए, तो y की इक्वल 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी निकाल सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इसमें नेक्स्ट में हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी निकालनी है नॉर्मल की, एट पॉइंट इतने पर फॉर द कर्व, इसके लिए। तो चलो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक डिफरेंशियल क्या नाम है इसका, ये 2y हो गया dy/dx और ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। dy/dx 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है जी। अब जरा इसमें भैया हमें किस पॉइंट पर निकालने हैं, जरा स्लोप भी तो हमें निकालनी है इस पर, ये स्लोप ही तो है मेरी,
तो ए एम स्क्वायर, ए एम की क्यूब पर निकालो जरा, ये x की वैल्यू पर पुट होगा, ये y की वैल्यू पर पुट होगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एम की 4 हो गया ना इसका स्क्वायर, अपॉन 2a y की जगह ए एम की क्यूब, ए स्क्वायर से ये कट गया, एक पावर ऊपर बची, तो हमारे पास बचा 3m/2। भैया ये तो थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, मुझे निकालनी कैसी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तुम्हें भी पता है माइनस का 1/m होता है, तो माइनस का 1/3m/2, तो माइनस का 2/3m जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, अपोजिट। अब उसके बाद में बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो कैसे यूज होगा, y माइनस का y1 एट किस पॉइंटों पर बात हो रही है, ए एम स्क्वायर कोमा एम की क्यूब पर, ठीक है, और माइनस का 1/m x माइनस का x1, जरा देखना x1 ये y1 ये, चलो रखते हैं हम वैल्यू रखते हैं, तो y माइनस का y1 कितना है मेरे पास, ए एम की क्यूब, और माइनस का 1/m की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/3m, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर, ठीक है जी, ये 3m इधर आएगा, तो 3m y हो गया, a 3a m की 3 और 1 m की 4, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर, ये माइनस का 2x से इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस 3my माइनस 3am की 4, ये प्लस का इधर आ गया, तो 2am स्क्वायर, गॉट इट, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की हमें इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल है, ये इक्वेशन इसके पैरेलल है, तो भैया क्या होता है, स्लोप ही तो पैरेलल होती है, लेकिन कैसी स्लोप है आपके, नॉर्मल की स्लोप है, तो भैया पहले इसका dy/dx निकालेंगे हम जरा, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है जी, जरा इसको हम उसमें चेंज कर लें, 14y, ये x है, इधर आ गया माइनस का x, और ये प्लस का माइनस का 4, y इज इक्वल टू माइनस का 1/14x माइनस का 4/14, जरा इसकी कंपेयर करेंगे हम किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, m की प्लेसेस पर क्या है, माइनस का 1/14, लेकिन कैसी है, नॉर्मल है, और नॉर्मल की क्या होती है, स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, तो क्या होता है, माइनस का 1/m, और ये माइनस का जब मैं 1/14 करूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 14, जो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। पैरेलल में क्या करेंगे, इस dy/dx के जो पैरेलल है, तो मैं 3x स्क्वायर प्लस 2, इस जो नॉर्मल है ना वो इसके पैरेलल है, जरा रख दो इक्वल, 14 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 में से 2 गया 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 12 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अब भैया हमारे पास क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है ना, लेकिन इक्वेशन निकालने से पहले पॉइंट तो जरूरी है, मैंने पुट करा x इज इक्वल टू 2, तो y देखो कितना आता है, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 प्लस 6, इसमें पुट कर रहा हूं मैं x की वैल्यू, 8 4 12 6 18 हो गया, तो पॉइंट हो गया 2,18, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2, इसी में पुट करना है, y इज इक्वल टू ये माइनस का 8 हो गया, और जब मैं माइनस का 2 इसमें पुट करूंगा तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 6 हो गया, तो भैया कितना हो गया, माइनस का 12 में से 6 गया माइनस का 6, तो पॉइंट हो गए माइनस का 2 माइनस का। मैं एक बार आपको इक्वेशन निकाल के दिखा देता हूं, y1 माइनस का 1/m x माइनस का x1, जरा स्लोप की वो देखना, नॉर्मल की वो क्या आई है, ये आई है, तो y माइनस y1 कितना है मेरे पास में 18, और ये माइनस का 1/14 और x माइनस का x1, जरा इसको x1 की प्लेसेस पर क्या आएगा 2, 14 इधर गया, ये हो गया 14y, और ये 14 252, ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, ये इधर आ जाएगा, x प्लस 14y और ये माइनस का 254 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है इस पहले पॉइंट पर,
नॉर्मल लाइन के लिए आपको यही यूज कर रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। भैया टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है और नॉर्मल टू द पैराबोला की इक्वेशन पूछी है। हमें दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। भाई टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 m x माइनस का x1। m तो पता ही है आपको क्या होता है, dy अपॉन dx, ठीक है। और नॉर्मल का क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस का y1 माइनस का 1 अपॉन m x माइनस का x1। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके प्लेसेस पर क्या होता है माइनस का 1 अपॉन m नॉर्मल में, ठीक है। तो मुझे m तो निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द लाइन तो निकालनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ द पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो मैं जब निकालूंगा इसे तो y स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a, x का तो 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx 4a अपॉन 2y, 2 2 जा 4। तो भैया dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, एट 80 स्क्वायर 280 पर, 80 स्क्वायर 280 पर निकालनी है, ठीक है। ये 2a हो गया मेरे पास और 80 की जगह y की प्लेस पर क्या आएगा 280, इसका मतलब आपको 1 अपॉन t मिली। इक्वेशन निकाल दो, सीधी सी बात है भाई, इक्वेशन निकाल दो। पॉइंट आपके लिए दोनों के लिए यही काम करेंगे, y माइनस y1 के प्लेसेस पर क्या आएगा 280 और m के प्लेसेस पर क्या आएगा 1 अपॉन t और x माइनस x1 80 स्क्वायर, ठीक है। t इधर गया तो हो गया टी वाई माइनस का 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर और x माइनस 80 स्क्वायर। अब ये x भी इधर आ गया, टी वाई माइनस का x माइनस का 280 स्क्वायर और ये माइनस का इधर आ गया प्लस का 80 स्क्वायर। तो भैया देख लो टी वाई माइनस का x माइनस के 2 में से एक जाएगा, माइनस का 80 स्क्वायर ही तो बचा, चेक कर लो, एक इक्वेशन तो ये आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, y माइनस y1 के प्लेसेस पर वही 280, फर्क इतना है, अब हमें 1 अपॉन टी यूज करेंगे और x माइनस 80 स्क्वायर, ये t कहां जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा t वो भी माइनस का x माइनस का 80 स्क्वायर, y माइनस का 280 माइनस का tx प्लस का 80 की क्यूब, माइनस का tx है इधर आ गया तो tx प्लस का y हो गया माइनस का 280 माइनस 80 की क्यूब। ये हमारी इक्वेशन हो गई नॉर्मल की। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है कि दो कर्व हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं और ये प्रूव करके लाना है। देखो भाई जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती है तो मैं एक तुम्हें बता दूं तो m1 इंटू m2 हमें इज इक्वल टू माइनस का 1, ये प्रॉपर्टी होती है जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर काटे, ठीक है। तो m1 इंटू m1 से अब डिनोट पता है कि भाई आपका dy अपॉन dx ही होता है, ये भी dy अपॉन dx है, ये इसका है और ये इसका होगा, दोनों का क्या होना चाहिए माइनस का 1। अब बात करते हैं हम इसकी, तो चलो भैया अब स्टार्ट करें कि x है ये एक दूसरे को, पहले मैं इंटरसेक्ट पॉइंट निकालता हूं। कैसे निकालता हूं, इंटरसेक्ट पॉइंट, क्योंकि जब वो एक दूसरे को काटेंगे तो कहीं ना कहीं तो वे एक दूसरे को ऐसे करके काटेंगे, कुछ तो पॉइंट होंगे, तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट तो निकालें हम। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक्स वाई इज इक्वल टू के है। फ्रॉम इक्वेशन मैं सेकंड से बात करूं, ये फर्स्ट हो गई आपकी और ये सेकंड हो गई। जब मैं सेकंड से बात करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी k अपॉन वाई, हो गई नहीं हो गई, जरा पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो k अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये जाएगा इधर तो k इज इक्वल टू वाई की क्यूब हो गया, तो y की वैल्यू आ गई k1/3, ठीक है। जब मेरे पास k की वैल्यू इतनी आ गई तो पुट y, आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इन इक्वेशन मैंने फर्स्ट में रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू देखना जरा, k की पावर 1/3 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो k की पावर 2/3 आ गई, ठीक है। पॉइंट्स क्या हो गए मेरे पास, पॉइंट्स हो गए भाई k की पावर 2/3 और k की पावर
1/3, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दोनों का डिफरेंशियल तो लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल करते हैं इसका डिफरेंशियल करेंगे, x का हो गया 1, ये 2y dy अपॉन dx, इसको चलो मैंने 1 से डिनोट कर दिया, dy अपॉन dx 1। किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, इसी पॉइंट पर तो निकालनी है स्लोप, पहली वाली स्लोप, ठीक है। ये m से भी डिनोट कर देता हूं मैं, तो 1/2y हो गया, और 1/2y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू देख लो सर, ये रही k की पावर 1/3, ठीक है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 k की पावर 1/3, ओके। तो m2 जरा निकालू मैं, dy अपॉन dx, किसका निकालना है, इसका निकलेगा, ठीक है। जब मैं या सीधा यहीं से निकाल लेते हैं, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, चलो पहले इक्वेशन तो बना लें भाई, y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स भी तो लिख सकता हूं मैं इसे, तो dy अपॉन dx क्या होगा, वो भी दूसरी m2 माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर, करके देख लो, चेक कर लो एक बार, यही आएगा। तो dy अपॉन dx स्क्वायर, मतलब 2 की बात हो रही है, और किस पॉइंट पर बात हो रही है, पॉइंट वही है मेरे पास में, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, माइनस का k, मैं रख के देखूं तो k की पावर 2/3 का स्क्वायर हो गया माइनस का k, तो ये हो गया मेरे पास k की पावर 4/3, एक पावर कम हो रही है, तो मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन k की पावर 1/3 m2। जरा करके देख लो भैया, हमें जब दो परपेंडिकुलर कर्व पड़ती हैं, जब एक दूसरे को राइट एंगल पर पड़ती है, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, माइनस का 1। m1 कितना है मेरे पास में भाई, m1 यही तो निकाला है, ये 1/2 k की पावर 1/3, और ये माइनस का 1 k की पावर 1/3, और ये -1, इस -1 से ये -1 कट गया, तो आपका पड़ा 2 k की पावर 2/3, ये 2 इधर जाएगा, k की पावर 2/3, और ये 1/2 हो गया, करके देख लो आप, उल्टा हो जाएगा। अब भैया क्यूब ऑन बोथ साइड, जब हम क्यूब करेंगे दोनों का, तो k की पावर 2/3 का जब मैंने क्यूब किया, 3 से 3 डिवाइड हुआ, और 1/2 का क्या हो गया, क्यूब 8 हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, और ये इधर आ गया 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करना था मुझे, गॉट इट। क्वेश्चन में पूछा हमसे फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट की बतानी है, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो होती है y माइनस का y1, किस पर भैया, mx माइनस का x1 पर, ठीक है। नॉर्मल की पूछ रहा है, y माइनस का y1 माइनस का 1/m x माइनस का x1। अब बात आती है कि m कैसे फाइंड होगी, मतलब dy अपॉन dx फाइंड करना है, वो तो हमारे को इससे फाइंड होगा ना, करो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन a स्क्वायर, ये 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस का 2x, ये वाला माइनस कहां जाएगा, यही तो रहेगा, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, माइनस से ये माइनस डिवाइड हो गया, dy अपॉन dx एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x0 y0, तो x b की जगह क्या आएगा भैया, चेक कर लो, इस x की जगह क्या आएगा x0 b स्क्वायर, y की प्लेसेस पर क्या आएगा, y के प्लेसेस पर आएगा y0 a स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आप इसमें पुट करना है बस, ये y1 के लिए यही काम करेगा, x1 और y1 चेक कर लो, y1 के लिए y0 और ये x b स्क्वायर अपॉन 0 लगानी है, y0 a स्क्वायर x माइनस x0, ठीक है जी। अब जरा हमें इसको कर लो भैया, ये आपका किस पर इधर गया, y माइनस y0 a स्क्वायर,
ये एक्स जीरो बी स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स जीरो, जरा मल्टीप्लाई करो, वाई वाई जीरो हो गया, ठीक है, वाई वाई जीरो ए स्क्वायर, और ये वाई जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसी तरीके से एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर और ये एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आ गया मेरे पास, ये चलो इधर पहुंचा देते हैं हम, एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बी स्क्वायर, ठीक है, और ये सारा इधर फंक्शन आ गया, ये वाला फंक्शन इधर आ गया, एक्स जीरो बी स्क्वायर प्लस वाई जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वेशन आप यहां भी छोड़ सकते हो और या पैराबोला में भी दे सकते हो। इसी तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है, इसमें भी वैल्यू पुट कर दो वाई जीरो और माइनस का 1/m, m की वैल्यू क्या है आपकी, ये तो है, इसका उल्टा कर दो, वाई जीरो ए स्क्वायर अपॉन एक्स जीरो बी स्क्वायर और एक्स माइनस का एक्स जीरो, इसकी कैलकुलेशन करके हमारी दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, इसके हो। तो भैया पैरेलल में तुम्हें पता है दोनों की क्या होती है, स्लोप m1 इजिकल टू m2 होता नहीं होता, पैरेलल के लिए क्या होता है m1 इजिकल टू m2, जरा हम अपना m1 तो निकालें, मतलब dy अपॉन dx, पहली वाली, जब हम अंडर रूट का करते हैं किसी का डिफरेंशियल तो 2 अंडर रूट 3x माइनस का 2, फिर किसका होगा 3x माइनस का 2 का, जो कि हमारे पास 3 बचेगा, तो dy अपॉन dx 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस का 2 है। अब जरा इसका निकालो भैया, ये माइनस का 2 आई है, इधर गया 2y इज इक्वल टू 4x प्लस का 5 हो गया, ये जो 2 था इसको खाली किया 4 अपॉन 2, मतलब 2 2 जा 4 और ये 5 अपॉन 2, मतलब ये जो 2 था इसकी डिवाइड लगा दी। अब इसकी कंपेयर यदि मैं इससे कर दूं y इज इक्वल टू m2x प्लस c, आपको m2 कितना मिलेगा, m के 2 के प्लेसेस पर क्या है 2 है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन की हम किससे तुलना कर देते हैं, इससे तो करते हैं, ठीक है, जो किसके पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है, तो भैया इन दोनों को वैल्यू को बराबर रख दो, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब भैया हमने 3 अपॉन ये 4 ऐसे ही रखा अंडर रूट 3x माइनस 2, 4 कैसे आया, ये 2 2 जा 4, इस अंडर रूट हटाया स्क्वायर चढ़ गया तो 9 अपॉन 4 हो गया, 9 अपॉन 4 नहीं 9 अपॉन 16, और ये 3x माइनस 2, ये 2 इधर जाएगा तो 9 अपॉन 16 प्लस का 2, 16 दूनी 32 और 9 41 बटा 16 और ये 41 बटे 48, जरा देखना इसे। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को पुट कहां करेंगे, y वाले फंक्शन में, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 41 अपॉन 48 माइनस 2, 16 आ गया, 41 अपॉन 60 माइनस 2, 16 दूनी 32, 41 में 32 गया, 9 बटे 16 तो 3 अपॉन 4 आ गया। तो पॉइंट क्या है मेरे पास में भैया, पॉइंट जरा देखना, x आपको मिला कोमा y 41 अपॉन 48 और 3 अपॉन 4। मुझे इक्वेशन कैसे निकालनी है, टेंजेंट की, जरा y माइनस का y1 mx माइनस का x1, ठीक है। अब देख लो जरा भाई, y माइनस y1 कितना है मेरे पास में 3 अपॉन 4 है, m आपको कोई भी हो, दोनों सेम तो नहीं, तो 2 रख सकते हैं हम, x माइनस x1 कितना है मेरे पास 41 अपॉन 48, तो ये हो गया 4y माइनस 3 अपॉन 4, और ये 2 48x माइनस का 41 अपॉन 48, 4 से कितनी बार कट गए 12 बार और 2 से 6 बार, ये जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, 6 4 जा 24y 6 तिया 18, 48x माइनस 41, अब ये 48x है, ये 21y इधर जाएगा, 24y इधर जाएगा, माइनस का 41 है और ये प्लस का 18 इधर आ जाएगा, 48x माइनस का 24y 23, गॉट इट, टेंजेंट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल है,
उसने कहा है आपको एक कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x एट x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन। कैसे निकालनी है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन। तो भैया नॉर्मल लाइन निकालने के लिए स्लोप तो आपको क्या करना पड़ेगा? dy/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको फिर एट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल लाइन 1 माइनस का dy/dx। इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन है, हमारे पास एक इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन की, इज ए टेंजेंट टू द कर्व। वो किस कर्व पर टेंजेंट है? इस कर्व पर। ये लीनियर इक्वेशन है, ये इस कर्व पर टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा देखना y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना। m की वैल्यू पर क्या है? हमारा 1 आया, और इसका डिफरेंशियल करना 2y dy/dx इज इक्वल टू 4। तो dy/dx 4/2y 2 जा 4 2/5। जब ये इस पर इसकी कर्व है तो दोनों इक्वल होंगी, सीधी बात है भाई। 2/y हमारा इक्वल होगा इसके, तो y की वैल्यू क्या आई? 2i। जरा y की वैल्यू 2i तो हमने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 2 इन कर्व। जरा हम कर्व पे पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो पॉइंट्स क्या हो गए मेरे? 1,2 जिस पर ये कर्व करेगी। किस पोजीशन पे कर्व करेगी? वो इस तरीके से। तो वो क्या होगा हमारा पॉइंट? 1,2। गॉट इट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।